आज सावन के पहले सोमवार का व्रत है। इस दिन व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके द्वारा इस व्रत कथा का पढ़ना या सुनना जरूरी माना गया है। मान्यता है कि इसके बिना इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए फिर सुनाती हूँ सावन सोमवार की व्रत कथा। बड़े ही ध्यान, श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनिएगा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण साहूकार बहुत ही परेशान रहता था और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता था। उसकी इस भक्ति से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार का मनोरथ पूर्ण करने का कहने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने को कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उनकी बातचीत साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करके अपने घर चला गया। कुछ समय पश्चात उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इसे विद्या प्राप्त करने के लिए काशी लेकर चले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा आदि अवश्य देना। इस प्रकार वे दोनों मामा भांजा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ के राजा की कन्या का विवाह एक राजकुमार से हो रहा था, किंतु वह राजकुमार काना था, जिसकी जानकारी लड़की के घर वालों को और लड़की को नहीं थी। इसके लिए राजकुमार के पिता ने एक चाल चली। उसने साहूकार के बेटे को देखकर सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने महल ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने जाते समय राजकुमारी की चुन्नी पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। यह बात उस राजकुमारी ने अपने माता पिता को बताई। इससे राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां पहुंचकर यज्ञ की तैयारी की। जिस दिन उस लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इस पर मामा ने कहा कि तुम कुछ देर के लिए आराम करो। महादेव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी स्थान से माता पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप कृपया करके इस व्यक्ति का कष्ट दूर कर दीजिए। इस पर जब महादेव ने जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसको मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसका समय पूरा हो चुका है, इसीलिए इसके प्राण चले गए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप इस लड़के को जीवन दान दीजिए, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस लड़के को पुनर्जीवित कर दिया। इसके पश्चात कुछ वर्षों के बाद शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उन्होंने उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और उसकी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैं तेरे सोमवार के व्रत करने से प्रसन्न हूँ, तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख एवं कष्ट दूर होते हैं और उससे माता पार्वती तथा महादेव की अखंड कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।